very good afternoon to all of you. How are you guys doing? Quickly do let me know क्या हाल चाल है सारे स्टूडेंट्स का. बहुत बहुत स्वागत है सभी का आपकी अपनी फैमिली में टीचर्स अड्डा पे आर 24/7 प्लेटफॉर्म पे. दैट इज ओ माय गॉड, मैं इतना फंबल कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत भागी भागी आई हूँ आप लोगों के लिए. एनीवे, हाउ आर यू गाइस डूइंग? हाउ वाज योर वीकेंड? कैसा था आपका वीकेंड? ये 90-50 बच्चों से काम नहीं चलेगा. बहुत जोश और जज्बे के साथ आए थे ना. आपको सच बताऊं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में देखे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में पैसे भर देते हैं बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, पर 3-4 महीने की वो जो जर्नी होती है ना वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं. वो कहते हैं बाद में इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ बाद में पढ़ लेंगे. रिकॉर्डेड वाले बच्चों पे भी मैं रिलाई नहीं कर सकती कि तुम लोग कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे, जब तक खुद नहीं आओगे बताओगे कि हम ये पढ़ रहे हैं, हमारे डाउट है. एक दिन तो आओ. ये जो संख्या कम होती जा रही है इसमें किसका लॉस है? मेरा फायदा. मेरे को तो तुमने पैसे दे दिए ना, मेरे को क्या, कंपनी को तो तुमने पैसे दे दिए ना. अब उसकी जिम्मेदारी, उसकी रखवाली करना भी मेरा काम है, तुम्हें मोटिवेटेड रखना भी मेरा काम है, और मैं बस कह सकती हूँ. कितने लोगों के जहन में बात चुभती है और जाती है वो तुम पर डिपेंड करता है. हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. चलिए कोई बात नहीं है. ओके ओके. मैम की बात ही अलग है, सबसे बेस्ट. थैंक यू सुषमा. अच्छा, कीर्ति अनु जी कह रहे हैं टीचर हो आप, को ये वर्ड शोभा नहीं देती. मुझे समझ नहीं आया. आप एक बार बताएंगे मुझे कि क्या कहना चाह रहे हैं इस बात में. चलिए, जो बीमार थे मैं चाहूंगी कि आपको जल्दी से जल्दी अच्छा स्वास्थ्य मिले. स्टार्ट करिए आज की क्लास को. आज की क्लास का टॉपिक है नरेशन. ठीक है. आज आप न्यू लुक में हैं, प्रोबेबली यस. ठीक है. कीर्ति अनु जी का कुछ कहना है यहाँ पर कि टीचर है शोभा नहीं देती. है बात मुझे समझ नहीं आई. एक बार थोड़ा सा इसको व्याख्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने ऐसा कुछ बोला जो मुझे शोभा नहीं देता और ये आप डिसाइड कर रहे हैं और टीचर की गरिमा के रूल्स आपने बनाए हो. एक बार प्लीज मुझे बताइए. आई वांट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. अच्छा 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 अच्छा. ओके ओके ओके. तो भाई कीर्ति ने किसी एक स्टूडेंट को जवाब दिया है और वो स्टूडेंट ने शायद कुछ गलत बोला है. तो अनु, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया. और एक और बात बता देती हूँ कि हम टीचिंग की इस जर्नी में आए हैं, हमें बहुत सारे कांटे मिलेंगे. हो सकता है वो स्टूडेंट के पास बहुत पैसा हो, उनके पेरेंट्स के पास फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग हो कि उन्होंने पैसे फेंक दिए और आ गए हैं. उन्हें वैल्यू नहीं है इस चीज की कि कैसे क्लास लेनी है और कैसे हमें एक ओहदे पर खड़े उतरना है. और हमारी मेहनत में बहुत सारे ऐसे कांटे आएंगे हमें डिस्टर्ब करने. आपने उनको जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने दिमाग में इस बात को घुसने मत देना बस. ठीक है. चाहे कोई स्टूडेंट मुझे कितना ही कह ले तुम डिफेंसिव हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी पूरी आर्मी खड़ी है मेरे पीछे जवाब देने के लिए. मुझे बहुत अच्छा लगता है. जवाब दो, लेकिन घर लेकर नहीं जाना इसे वापस दिमाग में, क्योंकि घर पे इस दिमाग में पढ़ाई, पढ़ाई का संयम. ठीक है. पढ़ाई बसनी चाहिए, सरस्वती माता होनी चाहिए इस दिमाग में. ठीक है. थैंक यू. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो एक्टिव पैसिव में कोई डाउट चल रहा है अपने को? एक्टिव पैसिव कंप्लीट कर लिए थे. क्वेश्चंस दूंगी, कुछ होमवर्क के लिए दूंगी. नरेशन टॉपिक शुरू कर लें आप लोग की इजाजत हो तो बताइए. अच्छा मैम, प्लीज आप एमपी टेट वर्ग 2 की मेन एग्जाम इंग्लिश के लिए भी लाइव बैच लेकर आइए, क्योंकि हमारी बिल्कुल ठीक है विष्णु जा, जैसे आप कहें. यस, लेट्स इग्नोर आवर डिस्टर्बिंग एलिमेंट, क्योंकि ये भगवान कहीं ना कहीं हमें लेसन देते हैं कि बेटा रुकना नहीं है. कांटे में डालूंगा लाइफ में, स्ट्रगल्स डालूंगा, चैलेंजेस डालूंगा, तुम्हें नहीं रुकना. ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट है, तो आगे बढ़ोगे अगर मेरे स्टूडेंट्स हो तो. ठीक है. चलो भाई, मेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी हो जाए तैयार, क्योंकि मैडम बेस्ट है तो मैम की स्टूडेंट्स तो बेस्टम बेस्ट है. ठीक है. लिख देती हूँ बड़ा बड़ा सा सुंदर सुंदर सा. क्या हो गया है आज इनको, इनमें भी बहुत एटीट्यूड आ गया. चलिए. क्या हो गया भाई आज?
ये भी नहीं सोचते कि हम टीचर बनने के लिए एग्जैक्टली कोई बात नहीं, वही मैंने बोला घर नहीं लेके जाएंगे। मेरे डिफेंस में तुम बोलोगे बहुत अच्छा लगेगा, बस इसको घर नहीं लेके जाना है, अपने दिमाग में नहीं रखना, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए इधर, खाली एकदम नॉलेज नॉलेज चाहिए अपने को, प्यार पॉजिटिविटी ये सब चाहिए अपने दिमाग को, ठीक है। बहुत सारे स्पीच पढ़ते हैं हम इंग्लिश में, और इसका अर्थ होता है भाषण। पता है ये बात? कितने प्रकार से पढ़ते हैं ये भाषण वाला, तो राइटिंग सेक्शन में ही पढ़ लेते हैं। फिर एक पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लिखना एक बार चार्ट बॉक्स में। पार्ट्स ऑफ स्पीच डेली लाइफ की कॉन्वर्जेशन सिखाते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं? ग्रामर में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या पढ़ते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? अलंकार, लिटरेचर में पढ़ते हैं इसको, पोम्स पढ़ते टाइम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते टाइम, है ना। और लास्ट में आ जाता है एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को ही नरेशन कहते हैं। किसी की बुक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा होता है और किसी की में नरेशन लिखा होता है, ठीक है। ये भी पढ़ते हो आप ग्रामर में, ठीक है। चलिए हयात जी, ये पढ़ना है आज। कहाँ यूज होता है इसका? मोहल्ले वाली आंटियां देखी है कि देखा रात में मिस्टर शर्मा की बेटी रात को लेट आई, ठीक है, मसाला लगा के आगे पूरे मोहल्ले में पहुंचा दिया, मिस्टर शर्मा की बेटी रात में लड़के के साथ आई। हाँ मैंने खुद देखा, ठीक है, बाइक से उतर रही थी, बहुत लेट आई, पता नहीं कहाँ जाती है क्या करती है, मसाले लगाए गए उसमें। वही मोहल्ले वाली आंटियों का काम है। तो जब हम छोटे थे बचपन में, हम गोल सर्कल बना के गेम खेलते थे, उसे हम कहते थे चाइनीज विस्पर या टेलीफोन। टेलीफोन बहुत मोहल्लों में जाना जाता है। तो इसमें होता क्या है, सर्कल बना के बैठते हैं, एक इंसान जैसे मैं हूँ, मैं कान में बोल के किसी के मैसेज पास करूंगी, जब वो मैसेज घूम फिर कर आएगा तो वो मैसेज वैसा रहता ही नहीं है, उसमें मिर्च मसाले लगते ही लगते हैं। तो नरेशन होता क्या है? किसी भी चीज को व्याख्या करना अपने शब्दों में, ठीक है। रवैया नहीं है, ये व्याख्या है अपने शब्दों में। जैसे किसी एक इंसान की ऑटोबायोग्राफी है, एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने ऑटोबायोग्राफी लिखी, मैं उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। उन्होंने जो लिखा वो फर्स्ट पर्सन में लिखा, उन्होंने अपनी बात लिखी, कॉमा कॉमा लगा के लिखा, और मैं आपको उनकी बात बता रही हूँ एज अ थर्ड पर्सन कि ये चीज ऐसा उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। समझ गए बात हम? तो नरेशन ये होता है। चमकी बात हमें? कोई दिक्कत? चलिए भाई आगे चलते हैं इसी बात को लेकर के। तो नरेशन के दो स्पीच होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच एक इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। मेरे पास नोट्स पूरे रखे हैं, मैं आपको एज इट इज पहुंचा दूंगी, पर जो मजा लिख के पढ़ाने में है ना वो और किसी चीज में नहीं है। और लिख के पढ़ाने में भी मैं आपको पुराने नोट्स भी लिखा सकती हूँ, मैंने इतने सारे बैचेस में लिख के पढ़ाया है। हर बैच में मेरे पास कम से कम 50 से 70 तरीके होंगे इस टॉपिक को पढ़ाने के और लिखे हुए, पर मैं फिर भी आपको अपने हाथों से लाइव टाइम लिख के पढ़ाऊंगी, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और समझ में भी ऐसे ही आता है। मैं आपकी तरफ से नोट्स बना रही हूँ, 100 बच्चा अपने अलग अलग नोट्स बनाएगा, इससे बढ़िया ये मास्टर नोट्स ले लो जो टीचर ने बनाया आपके लिए, और ये मुझे बेस्ट तरीका लगता है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, होता क्या है, दिखता कैसा है ये डायरेक्ट स्पीच। नाम लेते हैं नीतू सेड, नीतू ने कहा, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ क्योंकि ये नीतू का डायलॉग है। आई एम स्टडीइंग, फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, डायरेक्ट स्पीच खत्म। आपको मेरे साथ नोट्स नहीं बनाने, मैं खुद बना रही हूँ, लकी आपको सिर्फ सुनना है अभी तो कान खोल के, ठीक है। चलिए राजिया, अब ये आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इन्होंने जो अपने लिए बात कही, इनको हम अपने शब्दों में बता रहे हैं, ठीक है। सॉरी नीतू सेट भी लिखना था हमें यहाँ पे, पता नहीं आज इनको क्या हो गया है, बहुत वियर्ड एक्ट कर रहे हैं।
नीतू सेड, ऐसे नीतू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम स्टडीइंग। समझ में आ गई यहाँ तक बात? फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद, पहले फुल स्टॉप आएगा। तो इसको अपने शब्दों में लिख रही हूं मैं, नीतू सेड दैट। नीतू ने कहा कि, ये की लगाना जरूरी है। अब कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, सारे पंक्चुएशन मार्क खोल दो। कि अब आए है, उसने तो अपने लिए कहा कि मैं पढ़ रही हूं, मैंने बोला जो भी चीज होगी थर्ड पर्सन में चेंज होगी, कि उन्होंने कहा कि वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सो नीतू सेड दैट शी वॉज स्टडीइंग, ठीक है। क्या लगाया मैंने यहाँ पे? कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं आया, यहाँ पे आ गया दैट, और आई का क्या हो गया? शी, क्योंकि नीतू क्या है, हमारे लिए लड़की है, तो वो पढ़ रही थी। जो भी काम होगा वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। कोई भी इवेंट को जब आप अपने शब्दों में बता रहे हो, वो पास्ट इवेंट है हमारे लिए, चाहे वो 1 सेकंड, चाहे 1 नैनो सेकंड ही लेट क्यों ना हो। आपने देखा होगा जो जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्ट करते हैं न्यूज चैनल्स पर आकर के, जैसे कि हम देख सकते हैं अभी हमें गेटवे ऑफ इंडिया पे, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दर्शक, ठीक है। तो देखिए जी, ये इंसान है, आपका क्या कहना है? उन्होंने कुछ कहा, अच्छा इनका ये मानना था कि वो ऐसा देख रहे थे तब ऐसा हुआ, मतलब वो हो चुका इवेंट, उसको आप अपने शब्दों में बता रहे हो। जो भी इवेंट होगा वो पास्ट में हो चुका होगा, इसलिए पास्ट में चला जाएगा। समझ गए बात हम? हाँ जी बोलो, क्लियर है? तो एग्जाम में हमेशा याद रखना, एक्टिव पैसिव के अलग रूल्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलग रूल्स हैं, इनको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। रूल्स मैं अब आपको बताने वाली हूँ। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और एक और बात बता देते हैं तुम्हें कि इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की अपनी एक लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में हम लोग बात किया करेंगे। जैसे साइंस की अपनी एक लैंग्वेज होती है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, C+O2 इज इक्वल्स टू CO2, H+2NO2 इज इक्वल्स टू 2H+NO2 इज इक्वल्स टू HNO3, ऐसे करके जो भी बन जाता है, अपनी लैंग्वेज है उसकी। यहाँ पे भी इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अपनी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को मैं बता देती हूँ। उस रूल से पहले लैंग्वेज समझ लो उसकी क्या है। जैसे कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है ना 0 और 1, वैसे ये भी अपनी लैंग्वेज बनाता है। तो लैंग्वेज है ये कि जो डायरेक्ट स्पीच है, या इसको जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें जो नीतू सेड लिखा गया है, और साथ में लिखा गया है ये, इसके अंदर जो भी है इनको कुछ कहेंगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच में भी नीतू सेड को कुछ कहेंगे, और शी वॉज स्टडीइंग, जो अब इन्वर्टेड कॉमा खोलकर जो भी चेंजेस आए उसे भी कुछ कहेंगे, ठीक है। तो नीतू सेड को, क्योंकि एक वर्ब है और अभी कर रही है, ये वर्ब रिपोर्ट कर रही है अभी, ठीक है। तो ये एक रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और नीतू सेड क्योंकि रिपोर्ट कर चुके हैं, अभी अपनी बातें अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं, अपने तरीके से बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा रिपोर्टेड वर्ब। क्या है? रिपोर्टेड वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड वर्ब है। जो इन्वर्टेड कॉमा यानी कि कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी डायलॉग आता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा को खोल के जो भी चेंजेस आते हैं मेजर, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इस टॉपिक को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, क्योंकि सारे चेंजेस मेजरली इसके अंदर होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को खोल करके। ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना। क्या आपने ये लैंग्वेज जान ली? बताइए जल्दी से।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। जो भी चेंजेस आएंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो नीतू सेड है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, पर जो इनडायरेक्ट में वही चीज आ जाएगी वो रिपोर्टेड वर्ब है। ये रिपोर्टिंग स्पीच है और सारे चेंजेस इसमें होंगे, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। बिल्कुल सही, समझ गए तुम ये बात। इसी लैंग्वेज में बात करूंगी तुम लोगों से कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रट लो इसको, अच्छे से समझ लो, ठीक है। कुछ चेंजेस होंगे पहले तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने में। सबसे पहला चेंज है प्रोनाउंस। जैसे एक्टिव पैसिव में चेंजेस होते थे ना प्रोनाउंस में, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस अलग अलग हो जाते थे, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली होती थी, है ना, एक्स रूल फॉलो करते थे। यहाँ पे नहीं होगा, वहां पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अपनी पोजीशन चेंज करते थे, यहाँ पे वो सेम ही है, पर पर्सन चेंज हो जाएगा प्रोनाउन का, ठीक है। नाउन तो वहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ पे भी नहीं पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला चेंज प्रोनाउन, ठीक है। तो चेंजेस अब हम देख रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला आप चेंज देखोगे प्रोनाउंस में। प्रोनाउंस के चेंज को याद करने के लिए एक रूल का शॉर्टकट है जिसे हम कहते हैं सन रूल। सन रूल म्हणजे बेटे का रूल है ये। हाँ जी, मेरी और भी क्लास होती है, बताऊंगी अभी आपको टाइम टेबल। सन रूल मांझे बेटे का रूल। बिहार में कंपटीशन बढ़ रहा है, इस टॉपिक को जितना अच्छे से समझ लो फ्री के नंबर ले लोगे। अभी भेज देता है टेलीग्राम, ठीक है। सन रूल ध्यान से सुनेंगे, बेटे का रूल है ये कहता है सन मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। ओ मतलब ऑब्जेक्ट और एन मतलब नो चेंज, ठीक है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? एक तो आपको जानना है कि इसमें क्या चेंज होगा, इसमें इसको स्टडी करना है अच्छे से। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच को अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। चलिए देखिए, यहां लिख रही हूं मैं रिपोर्टिंग वर्ब, बहुत अलग तरीके से समझा रही हूं, ध्यान से समझ लेना। यहां बता रही हूं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। समझ गए बात? अच्छा, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगा है आई या वी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा, सॉरी फर्स्ट पर्सन लगा है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन। देखो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगा है आई या वी, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन। तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट मौजूद होगा उसके। एग्जाम्पल बताऊंगी एक एक करके। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसे कि लगाना थर्ड पर्सन है, ठीक है। इन तीनों में हमको थर्ड पर्सन लगाना है कैसे भी करके, एटलीस्ट इन दोनों में थर्ड पर्सन लगाना है हमें कैसे भी करके। देखो, जैसे मैं बोलूं नीतू सेड टू रमेश, ठीक है। तो जब भी मुझे दिख गया यहाँ पे आई या वी, वो इसको देखेगा कैसे, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, हमें देखना है सब्जेक्ट को, ठीक है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच बनेगी उसमें नीतू को कहा जाएगा इन्वर्टेड कॉमा खोलकर शी। तो आई या वी चेंज हो जाएगा शी में या फिर दे में। अगर वी होगा तो दे, आई होगा तो शी।
बताइए, ये बात समझ में आई? इसी को ही समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कह रही हूँ ध्यान से सुन लो। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, नीतू said I am going to study. मैं पढ़ाई करने जाने वाली हूँ, ठीक है। इसको मुझे ट्रांसलेट करना है, तो देखो नंबर 1 चेंज होगा, नीतू said that, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, पर आई है मेरा फर्स्ट पर्सन मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। नीतू मेरे लिए शी है, सो शी। बाकी सब कुछ भी लगा दो, बाकी बाद में देखेंगे, सब प्रोनाउंस देख रहे हैं आपने। दूसरी कंडीशन देखो, अगर मैंने बोला नीतू said we, या ऐसे लिख देती हूँ, नीतू said to नरेश we are studying। अभी सिर्फ प्रोनाउन को देख करके चलना है, तो मैं क्या लगाऊंगी, वी की जगह, वी मेरा फर्स्ट पर्सन है, क्या लगाऊंगी बताओ। इसको इसके अकॉर्डिंग देखो, पर नीतू के साथ और भी लोग हैं ना यहाँ पे इन्वॉल्व। यहाँ देखो ऐसे वी है, तो थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, दे। सो नीतू, जब भी आई और वी है ना, ही शी या दे में ही चेंज होगा। नीतू said to नरेश that they, बस इतना याद रखो, दे, बाकी तो देखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आई या वी, ठीक है, सब्जेक्ट को लेकर के चेंज होगा, और उस सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकते हैं, ही शी या दे, डिपेंड करता है प्लूरल है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है, जेंडर। बोलो क्लियर है? तो इधर भी हमें ये मान के चलना था। अभी मैं चुनूंगी ये, समझ गए बात? बोलो कितने लोगों को क्लियर है? सन रूल का पहला सब्जेक्ट तुम्हें समझ में आ गया? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। क्लियर? और भी एग्जाम्पल देंगे तुम्हें इसके। अब बात करिए ऑब्जेक्टिव केस की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में एक ही तो है सेकंड पर्सन, दूसरा पुरुष तो एक ही है, कौन सा है वो, यू। अगर आ जाए यहाँ पे यू, ठीक है, यानी कि सेकंड पर्सन, मैं यहाँ एग्जाम्पल लूंगी ऑब्जेक्ट का, ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। कलर बता देती हूँ, हाँ, तो यहां मैं चुनूंगी क्या, मेरे पास आना तो यही चाहिए था, शी, ही, दे या आई, कुछ भी आ सकता था इनमें से। अब मैं क्या चुनूंगी, यहाँ पे भी आई का ऑप्शन दे सकते थे, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे मैंने शी चुन लिया, सारे एग्जाम्पल ले लिए। ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या हो जाता है, सारे ही आ जाते हैं। अब देखो, नीतू सेड टू रमेश दैट, यू अगर लिखा हुआ है तो यू सीधा जाएगा इसके पास, तो मेरे पास क्या होगा, रमेश यानी कि ही। इसके 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, इसको अच्छे से रीड करना है एक बार, ठीक है। इसके 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ मैं, अच्छे से रीड करना है इसको। मैं इसको टैबुलर वे में बना नहीं पा रही, बट इसके 2-3 एग्जाम्पल्स है, उसके मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है। अब नाम चेंज कर लेते हैं, ज्योति। ज्योति सेड
टू सुकेश। एक लड़के का नाम लिख देती हूँ, एक लड़की का, सुकेश या सुरेखा। ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव केस देखना है तो यू लगाना पड़ेगा, यू आर डूइंग वेल। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिखूंगी इसको चेंज करने के लिए, ज्योति सेड टू सुकेश या सुरेखा दैट, यू इसको लेकर के आएगा, ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये। ठीक है, अगर सुकेश है तो ही, सुरेखा है तो शी। ठीक है, बाकी देखा जाएगा। एक और एग्जांपल लो, पहला केस। दूसरा केस, ज्योति said to me, them, या him, her, you, जो सारे ऑब्जेक्टिव केस लिख रही हूँ मैं। ठीक है, ज्योति सेड टू मी, ज्योति सेड टू देम, ज्योति सेड टू हिम, ज्योति सेड टू हर, ज्योति सेड टू यू, ज्योति सेड टू अस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब यहाँ लगा दो यू आर डूइंग वेल। ठीक है, यहाँ पे मैटर करता है कि सेकंड पर्सन है या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट को देखूंगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इन सभी को देखूंगी, तो क्या लिखूंगी, तो लगेगा डायरेक्ट में। किसी का कोई डाउट है क्या यहाँ तक? ऐसा है कि किसी को कुछ समझ ना आया हो, बताना जरा एक बार। अभी कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यू का जैसे ही ऑब्जेक्ट में जो लिखा हुआ था वो लगा दिया, सुकेश है तो ही और सुरेखा है तो शी। कोई डाउट नहीं है? पक्का सारे के सारे बताओ भाई, 107 बच्चे इस क्लास में मीक बैठे हुए हैं, बिल्कुल कोई बात है ये? पक्का? चलिए आगे चलते हैं, इसको कन्वर्ट करने जा रही हूँ अब मैं। ज्योति ने किसे कहा, अब ज्योति ने इनमें से किसी को भी कहा हो, मैंने सारे प्रोनाउन, मैंने अभी तो नाउन लगाए। ठीक है, यहाँ सारे प्रोनाउन लगा दिए, फर्स्ट पर्सन में भी, सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन में भी, थर्ड पर्सन में भी, सब लगा दिया। ऑब्जेक्टिव केस है ना, जब ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही तो आएगा, सिंपल सी बात है। सो ज्योति सेड टू, इन सभी के नाम लिख दो, या तो ज्योति ने मी को कहा, या देम को, या हिम को, या हर को, या यू को, या अस को, दैट सेम आ जाएगा। कैसे? अब यहां से आप सेंटेंस नया शुरू करोगे, सेम आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव केस में चुनोगे, क्योंकि सेंटेंस यहां से अलग शुरू हो रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आएगा इसी का। सो दैट आई या दे या ही या शी या यू या वी। क्या आपको ये बात समझ में आई? मी का आई, देम का दे, हिम का ही, हर का शी, यू का यू, अस का वी। इट का तो इट ही रहता है, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। यहां से ये अलग वाक्य है बेटा, इसमें आप मी को मी नहीं लिख सकते, मी इज डूइंग वेल ऐसे करके, नहीं, ये सारा सब्जेक्टिव केस में शिफ्ट हो जाएगा, प्रोनाउन यही रहेंगे पर इसी के सारे सब्जेक्टिव केस जो भी आएगा। अच्छा, मजा आया? ये एक नया केस हमने सीखा। तीसरा केस जानो, तीसरा केस, ज्योति सेड, अब ज्योति ने किसी को नहीं कहा, यू आर डूइंग वेल। अब ज्योति किसी को कह ही नहीं रही, कौन बताएगा क्या प्रोनाउन लगाऊंगी मैं, बताओ। ज्योति सेड दैट, हमें पता ही नहीं है उसको किसने कहा। अब मैं यू को कैसे चुनूं, ऑब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं, क्या करूं अब?
क्या बात है, इन्होंने पहले पढ़ाई करी है, बढ़िया। जिन्होंने नहीं करी वो देख लो। चलो, और नो चेंज क्या होता है? यू का यू ही रहने रहे हैं। नो, देखो भाई, जब ज्योति ने किसी को कहा और हमें नहीं पता ना किसने कहा, या किसी ने भी किसी को कहा, किसको कहा ये नहीं पता, तो हिडन मीनिंग ढूंढ लो। टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, ये हिडन मीनिंग है इसका। क्या है? टू मी, ये इसका हिडन मीनिंग है। हर जगह जहां ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऑब्वियस ही बात है उसने मुझे कहा और किसी को नहीं, तभी तो मैं जाके किसी और को बता रही हूँ, ये बात है ना। सो ज्योति सेड दैट आई, बस आई कैप्टन, समझ में आई हमें ये बात? ऑब्जेक्टिव केस भी आपने समझ लिया है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन हटा देते हैं। ठीक है, ये होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ये होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तीसरा पर्सन, तीसरे पर्सन में क्या होता है? जब भी दिखे रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन, जैसे कि ही, सब्जेक्टिव केस में तो दिखेंगे, वहां से सेंटेंस शुरू हो रहा होता है ना, इसलिए ही, शी, इट या दे, जिन्हें हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे नो चेंज रहेगा, ठीक है। ये किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, नो चेंज। एग्जाम्पल दिखाऊं? ये मैंने बहुत अलग तरीके से पढ़ाया जब लोगों को। आई होप ये एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल रहा हो, बता दो अगर रहा है तो। एग्जाम्पल्स करवाऊंगी अभी। नाम लिखते हैं सुषमा, ही, शी या इट, ठीक है, या दे। क्या लिखूंगी चेंज करके? सुषमा ने किसी को कहा, किसी को नहीं कहा, फर्क नहीं पड़ता है। सुषमा सेड दैट, एज इट इज जाएगा ये, ठीक है, एज इट इज जाएगा, मतलब ही, शी, इट या दे, बाकी जो भी लगाना होगा लगा देंगे। अभी तो सिर्फ प्रोनाउन समझने थे। अगर मैं इसके क्वेश्चंस दूं तो कर लोगे सॉल्व, बताना। सो थर्ड पर्सन इज इक्वल्स टू नो चेंज, एज इट इज। केसेस में भी चेंज नहीं है, प्रोनाउन में भी चेंज नहीं है, पर्सन में भी कुछ भी चेंज नहीं। टेलीग्राम ग्रुप लिंक कर रही हूँ मैं, पिन कर रही हूँ, एक सेकंड देख लेना। ना 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 ना। हो गया, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप मैंने पिन कर दिया है। इधर प्रोनाउंस के सब क्वेश्चंस करके बताना मुझे। देखो, सबसे पहले तो ये बता दिया था, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा तो कोटेशन मार्क्स हट जाएंगे, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, दैट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वर्ब्स ये तो लगेंगे ही लगेंगे।
प्रोनाउन सन रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, बस ये बताना प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस लगाओगे, ठीक है। इसमें क्या चेंज लेकर आओगे? प्रोनाउन हर जगह चेंज होगा, जल्दी बताओ। पास्ट में होगा या प्रेजेंट में, वो बात की बात है, वो बाद में बात करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन समझने हैं अभी हमें, ठीक है। नीतू क्या है, शी में चेंज हो जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट देखिए। अब ये किस में चेंज होगा? अमित कुमार कह रहे हैं यू का यू ही रहेगा। नीतू ने कहा, किसे कहा हमें नहीं पता, सो नीतू ने मुझे ही कहा होगा ना, और यू आई में चेंज हो जाएगा, सॉरी मी आई में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। तो क्या हो गया? आई। नेक्स्ट देखो, ये किस में चेंज हो जाएगा? बड़े स्मार्ट हो तुम लोग तो, फिर कहते हो हमें समझ नहीं आता, हम पढ़ाई नहीं करते, इतना जल्दी समझ गए। ही का ही रहेगा, ठीक है। ही टुक द क्लास। चलिए अब बात करते हैं टेंसेस की। तुम्हें बताया था कि इसकी अपनी एक लैंग्वेज है जो तुम्हें समझनी पड़ेगी, है ना। लैंग्वेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब समझना एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, पहले तो समझो कि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब क्या क्या आ सकती है, क्या क्या आ सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। वर्ब यूजुअली जो देखी जाती है वो ये रहती है, said, said to, says, told, told to नहीं होता, ठीक है। asked, tells, ठीक है। asks, etc. told to, asked to कुछ नहीं होता है, said to होता है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? बताओ जरा। हाँ, इसमें कुछ प्रेजेंट टेंस है, कुछ पास्ट है, कुछ फ्यूचर है, ठीक है। कुछ प्रेजेंट है, कुछ पास्ट है, कुछ फ्यूचर है, कुछ भी आ सकती है। जैसे प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो हो सकता है सेज, इज सेइंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पास्ट में बात करूं तो सेड, सेड टू, टोल्ड, आस्क्ड, एटसेट्रा। फ्यूचर की मैं बात करूं तो विल से, विल टेल, विल आस्क, एटसेट्रा, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये तो कॉमनली यूज्ड है जो हम देखते हैं। कई बार ये भी देख लें, मान लो फॉर एग्जांपल, तो मेरा मानना ये है और मेरा बात कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होता है तो जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमा खोल के, जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस होंगे टेंसेस को लेकर के, वो होंगे नो चेंज। वो वर्ब, वो टेंस एज इट इज लिखा जाएगा, बस प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन वर्ब चेंज नहीं होगा, ठीक है। पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होंगे, एंड हियर इज हाउ, दिखाऊंगी कैसे होंगे, ठीक है। चेंजेस हैपन, बता देते हैं, जैसे कि असेसमेंट कहाँ पे आ गया है?
चल जैसे कि यहाँ देखो, पहले तो प्रोनाउन बताओ क्या लगाओगे यहाँ पे, पहले तो बताओ प्रोनाउन क्या लगाओगे यहाँ पे। राम की जगह क्या लिखोगे? द टीचर विल से राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। राम क्या है हमारे लिए? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या आता है? एज इट इज ही आता है भाई। राम को राम ही लिखोगे, ही क्यों लगाया अपनी जगह? यहाँ पे आया है ही कहीं, ही शी इट, अपने लिए ऐसे ही, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, राम एज इट इज ही आएगा। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे लगा है विल से, ठीक है, सो द टीचर विल से दैट, क्योंकि फ्यूचर है इसलिए यहाँ पे नो चेंज आएगा। राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज मतलब राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। मैंने बोला था ना हर एक इवेंट पास्ट में चेंज हो जाता है, हर एक इवेंट पास्ट में चेंज हो जाता है, यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा। क्या आपको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है, जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में था इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई चेंज नहीं आया, समझे? चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल आएगा। द टीचर इज सेइंग राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर भी इस सेइंग है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम में यही नंबर गलत करवा दोगे तुम, हर चीज पास्ट में चेंज करने के चक्कर में, चमकी ना बात। तो जब भी एग्जाम में तुम्हें ये दे दिया जाए ना इज सेइंग, तो नंबर मत कटवाना। इज सेइंग रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट में है, यानी कि इसलिए टेंसेस पढ़ना जरूरी है। परफॉर्म्स का परफॉर्म्स ही रहेगा, परफॉर्म्ड नहीं हो जाएगा, समझ गए? चलिए, तो ये बात अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में तो क्या होगा, पर अगर पास्ट में दिया जाए, यानी कि सेड, सेड टू, टोल्ड, आस्क्ड, जैसे कि ये दिया गया है, आप क्या चेंजेस लाएंगे ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। रूबी कुमारी जी अगर आप क्लास में मौजूद है तो प्लीज कॉल मत कीजिए, अभी हम क्लास में हैं, ठीक है। देखो, द टीचर सेड दैट, ये आ जाएगा। आई किस में चेंज होगा बताओ? आई किस में चेंज होगा? आई 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 आई, ना 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 ना, हालेज इन हवाई आई। वेरी गुड जी, वेरी गुड। आई, द टीचर सेड दैट, टीचर कौन है हमारे लिए? कोई भी हो सकता है, टीचर ही भी हो सकता है, टीचर शी भी हो सकती है, ठीक है, दे तो नहीं होगा, एक ही टीचर है। द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, टीचर ने अपने लिए कहा है, सो ही शी कुछ भी हो सकता है। अब ही और शी की एक ही खास बात है, दोनों सिंगुलर के साथ ही लगते हैं। आई एम सफरिंग क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा वाज सफरिंग, ठीक है, वाज सफरिंग। अभी कैसे हुए चेंजेस ये टेबल बता रही हूँ, उसके थ्रू आप लर्न कर लीजिएगा। एक्टिव पैसिव के रूल्स को भूल जाओ जब आप ये पढ़ रहे हो तो। प्रेजेंट का हर एक कण पास्ट में चेंज होगा, पहला रूल ये ध्यान रखो। तो प्रेजेंट कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सबको प्रेजेंट से रिप्लेस करके पास्ट लगा दो। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 रूल समझ में आए कि नहीं आए? चमकी कि नहीं? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट, पर अगर टेंसेस रिपोर्टिंग स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट आता है, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट में ही दिया हो, तो पास्ट वाला किस में चेंज होगा? मैंने आपको बताया हर एक चीज पास्ट में चेंज हो जाती है, ठीक है, पर अगर पास्ट में ही दिया हुआ है तो पास्ट की वो दूसरी फॉर्म में चेंज होगा। जैसे सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। ये बात समझ गए? अगर पास्ट परफेक्ट, सॉरी, तो यही दोनों चेंजेस होंगे। अगर यहाँ पे दिया जाता पास्ट परफेक्ट, यहाँ लिख लेती हूँ, अगर यहाँ दिया जाता पास्ट परफेक्ट, हैड गिवन, हैड डन, कहाँ पे? रिपोर्टिंग स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज आता, नो चेंज, ठीक है। अगर दिया जाता पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो भी नो चेंज,
दो ऐसे केसेस जहां नो चेंज है। हाँ, एक स्टेप आगे वाले टेंस में चेंज। वेरी गुड सुषमा। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगेन नो चेंज, पास्ट परफेक्ट। अब आ जाते हैं फ्यूचर की बात करने। फ्यूचर में एज सच कोई चेंजेस होते नहीं है, बस ये चेंज है विल शैल वुड में चेंज हो जाता है। कोई ये नहीं मानेगा कि शैल शुड में चेंज होगा। विल और शैल एक ही चीज होती है, तो विल और शैल दोनों में से कुछ भी आएगा, वुड में चेंज होगा, कैन कुड में चेंज होगा, मे माइट में चेंज होगा। बस इतना याद रख लीजिए। तो क्या पढ़ा हमने, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। बहुत ही प्यारा टॉपिक छेड़ा हमने, नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है इसको। डायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में खुद की बात कही जाती है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी और की बात कहते हैं अपने शब्दों में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जान लीजिए। पहले तो प्रोनाउन में चेंजेस आते हैं जो हमने सन रूल से जाना। जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन लगा हो तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। ठीक है, जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन लगा हो तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन लगा हो तो उसमें नो चेंजेस आ जाएंगे। हमने कुछ केसेस पढ़े थे इनके, इन केसेस को अच्छे से थरो स्टडी कर लेना। बात करी थी फिर रिपोर्टिंग वर्ब की। वर्ब्स कितने प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन में फिर भी चेंज होगा लेकिन टेंस में कभी चेंज नहीं होगा, सेम। पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होंगे। चेंजेस कैसे होंगे, हर एक प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस एक आगे वाले स्टेप में चेंज हो जाएंगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज दिखाएंगे, फ्यूचर में विल शैल वुड में, मे माइट में, कैन कुड में। बस इतने चेंजेस आपने देखने हैं जो एक्टिव पैसिव में नहीं देखते। हैंड आउट में आपको पहुंचवा रही हूँ। कैसी लगी आज की क्लास बताइएगा जरा। कल इसकी प्रैक्टिस करने वाले हम लोग। एक क्लास में आप लोगों ने ये पास कर लिया। मैं 3 तरीके से हैंड आउट भिजवाती हूँ, दिखा देती हूँ कैसे। एक तो यहाँ पे मैं आपका हैंड आउट अटैच कर रही हूँ, ये नरेशन वाला। ठीक है, और एक ये मेरे हाथों से बनाया हुआ हैंड आउट आपको यहाँ पे मिल जाएगा लाइव क्लास में। 2 हैंड आउट भेजूंगी, एक ये हाथों से बनाया हुआ है और ये रिटन है प्रिंटेड। इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जिन्होंने आगे तक पढ़ लिया है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं बाय ऑल मींस। ठीक है, और ये रहा बीपीएससी का हमारा ग्रुप जहाँ पे हैंड आउट तुम तक भिजवाना है। ये हमारा बीपीएससी पीआरटी का ग्रुप है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया लिंक पिन कर दिया है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी 2 हैंड आउट में एडवांस में भेज रही हूँ। ये हैंड रिटन है और ये प्रिंटेड है, जो सारे ही एग्जाम्स में यूज हो जाता है। ठीक है, चलिए कैसी लगी आज की क्लास बताएंगे जरा एक बार। एंड कोई डाउट है किसी का? रेस्ट कर लो भाई, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ, सही बात की गई है जिसने भी कही है। आप तो और पढ़ाई नहीं रहा है, तो बहुत मजा आया। आप वर्ल्ड बेस्ट टीचर हो। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच। यही सुनना है बस। देखो, एक एक स्टूडेंट से निवेदन है कि आप अपना फीडबैक ड्रॉप करो। इट इज हार्डली गोइंग टू टेक अ मिनट, 1 मिनट लगेंगे आप तक अपनी बात मेरे जहन तक पहुंचाने में। तो आपकी जितने भी
जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स है, आई वुड बी हैप्पी टू रिसीव देम ऑल। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। पढ़ते रहिए, फीडबैक देते रहिए हर क्लास को। थैंक यू।